आज सारे क्रिश्चियन भाई को ये वीडियो में जरूर भेजूंगा एडम का कि अपना प्रॉफिट को इसने अब्राहा को रॉन्ग कहा है, रॉन्ग। खाली क्रिश्चियन को ना भेजना, जूस को भी भेजना। चाहे कोई पैगंबर गलत काम करे, चाहे कोई दूसरा करे, गलत को गलत बोलना सीखो। बोलना गलत किया तू भी, गलत को गलत बोलना। मैं नहीं बोलूंगा, इस्लाम ने भी सिखाया कि लौंडी को आजाद करो। इस्लाम ने तुमको दिमागी अपंग बनाने का सिखाया है, गलत को गलत नहीं बोलने का सिखाया है। ये तुम्हारा इस्लाम है प्यारे। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जी मुस्लिम साहब, सर मोमिन है अभी तक? बिल्कुल मोमिन हूँ। मोमिन है, नमाजें पढ़ते हैं? मतलब मुसलमान है, मोमिन का मर्तबा तो बड़ा होता है, नमाज बस पढ़ते हैं। सर आयतुल कुर्सी सुना दे। आयतुल कुर्सी बहुत बड़ा याद नहीं है मुझे। सही कहा था, मोमिन नहीं है साहिल। ये पहले जो आया था वो भी ऐसी था, ऐसी कुछ था। भाई फर्स्ट टाइम आए हो क्या? जी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। अच्छा, कौन सी सूरा याद है? छोटा सूरा याद है जो नमाज पे नॉर्मली पढ़ा जाता है। पढ़िए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। आगे पढ़ तो दिया मैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए ओके, आज के टॉपिक पे बात करेंगे सर। टॉपिक आज का टॉपिक क्या है? अल्लाह का नाम बाइबल में है? ये तो बात दूसरा हो गई। अल्लाह का नाम बाइबल में, मैं आज आपसे सवाल करने आया हूँ। अगर आप बोले तो मैं आपसे सवाल करूँ। आप हमेशा कर लेना, लेकिन अल्लाह का नाम बाइबल में है? अब मैं बोलूंगा कि जीसस क्राइस्ट का नाम मुझे कुरान में दिखाओ तो ऐसा पॉसिबल है क्या? किसका? अगर मैं बोलूं कि भगवान का नाम दिखाओ कुरान में तो ऐसा हो सकता है क्या? एग्जैक्टली। किसने क्लेम किया क्या है? क्लेम कौन करता है? बोल रहा हूँ मैं भी वही बोल रहा हूँ। क्लेम कौन करता है? आप लोग क्लेम करते हो ना, किसी और ने क्लेम तो नहीं किया। मुझे उस चीज पर इल्म नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे सिर्फ साहिल भाई, एडम भाई, अगर आप दोनों बोले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर आप अच्छा, इस्लाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लो। ओके अच्छा, इस्लाम से रिलेटेड ही करता हूँ। हाँ। इस्लाम हम लोगों का कहना है कि अल्लाह मौजूद है, ठीक है, अल्लाह है। और साहिल भाई कहते हैं कि साहिल भाई नास्तिक है, कोई खुदा नहीं है इस दुनिया में। तो इसी पे क्यों झूठ बोल? कब उसने ऐसा कहा? कब उसने ऐसा? साहिल भाई आप तो कोई मजहब नहीं मानते ना? नहीं, मैं साहिलिज्म निकाला हूं ना, मेरा मजहब भाई अभी प्रोसेस में है। हैं? साहिल किताबें तूने बताया नहीं निकाला? हाँ, ये वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भाई के साथ जब बात हुई थी तभी मैंने बताया था साहिलिज्म एक मजहब निकाल रहा हूं मैं। अभी उसकी किताबें लिखना शुरू करूंगा मैं। यार ये बहुत गलत बात है यार, तूने मुझे बताया नहीं और मजहब निकाल दिया, बहुत गलत बात है। लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? तो कैसे ऐसा कर सकता है यार? ये ज्यादती है यार, तू मेरे बगैर नया मजहब निकाल रहा है यार। मैंने नहीं, अपन ये डिस्कस करके गलत किया यार, ये मेरे साथ ज्यादती है, बहुत बुरा है। सारे खुद अकेला खा लेगा मोहम्मद की तरह, मुझे खिलाएगा ही नहीं, अकेले मजहब निकाल लिया। ऐसा ही पैसा होगा फिर। ओके साहिल भाई, आप बहुत बढ़िया कि आप निकाल रहे हो। चलो मुद्दा रखो आपका। तो आप कहते हैं कि अल्लाह मौजूद है, फिर वही मैं बोल रहा हूँ आपको। आपने बोला कि मैं अपना मजहब बना रहा हूँ, तो खुदा का डिफिनेशन क्या आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, मेरा भाई सुन लो ना, मेरा मजहब ये है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। अच्छा, आगे बस तो इसका मतलब यही हो गया मुझे नहीं पता कि मेरा माँ बाप है या नहीं है। क्या इसका मैं भी अगर ऐसा बोल दूं कि मेरा बाप है या मेरा माँ है या नहीं, तो ये तो वही क्वेश्चन आप बिना एक मिनट बिना माँ बाप के बच्चा पैदा होता है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, बोला खुदा का क्या इंसान में जमीन भाई आ सकता अभी है? आपने जो एक एग्जांपल दिया है उसी के बारे में पूछ रहा हूँ कि ये अगर आप ये बोलोगे मेरे माँ बाप है ही नहीं तो ये तो बेवकूफी हो जाएगी। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बोल रहा है मेरा खुदा है ही नहीं तो बेवकूफी ना हो जाएगी? फिर कायनात बनाया किसने? कहा खुदा है या नहीं है? अभी आपने बोला ना। क्या खुदा नहीं है बोला मैंने? आपने बोला ना है या नहीं है, इस टाइप में कुछ बोला नहीं, मैं खुदा नहीं है करके बोला। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ आपसे, खुदा है या नहीं है?
मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, मेरी जिंदगी में उसका कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा, आप बताओ कि मुझे क्या फायदा होगा या मेरी जिंदगी में क्या चेंजेस आ जाएंगे ये जान के कि भाई खुदा है या नहीं है। बहुत चेंजेस आएंगे अगर मैं बताओ। बोले तो मैं बताऊं। हाँ बताओ। मिसाल के तौर पर हम लोग नमाज पढ़ते हैं। ओके। हम लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग सही रास्ता पर रहे, हम लोग गलत काम नहीं करें। चोरी करे तो उस टाइम याद है कि हम लोग अल्लाह है। अच्छा, अगर ठीक। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहा तो बुरा एक काम मिनट, नहीं करेगा, तो हमें फायदा है इससे। यार एक मिनट रुको। आपने कहा कि खुदा को जब मानोगे, नमाज पढ़ोगे तो गलत काम नहीं करोगे, राइट? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि किसी फीमेल को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? सवाल का जवाब सवाल से होता है भाई, जवाब से नहीं होता है। मुझे उसका आंसर आप दे दीजिए, सवाल फिर तो मैं अरे भाई, आपने एक दावा किया कि आप खुदा को मान के, आप वाले अल्लाह को मान के आप अच्छे काम कर रहे हो, बराबर हाँ है ना? तो मैं उसी पे आपसे एक पूछ रहा हूं, एक मिसाल देके, कि किसी को लौंडी बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? इससे आप बोलना क्या चाहते हैं? ओपन बोलिए, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। फिर अरे मैं बताऊंगा तुमको, पहले ये तो बताओ ये अच्छा काम है या बुरा काम है। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अगर मेरे से पूछोगे बोलूंगा बुरा काम है। आप इसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? आप डायरेक्ट वो आर्ग्यूमेंट रखिए, अब मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। अरे मैं डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट रख रहा हूं कि ये बुरा काम है, आप इसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? मैं अगर जंग का हालात हो, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम में ये हुआ था कि उस वक्त आदमी लोग स्लेव बनाते थे, तो उस टाइम को कल्चर था। इस्लाम आके नहीं उसको खत्म कल्चर किया। भाई, मुस्लिम अब साहब, मैं तो बोल रहा हूँ। सुनो, मैं कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं कि किसी को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये अच्छा काम है आपकी नजर में या बुरा काम है? अगर कोई जबरदस्ती बिला वजह किसी को कैद करता है, ये गलत है। कैद या की उसके बात नहीं कर सेक्स रहा मैं। करता है, हाँ इसलिए मुस्लिम अगर साहब, बिला वजह सेक्स भी करता है तो वो गलत है। अगर कैद मुस्लिम साहब, हाँ। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपकी बहन ने अपनी बहन पर समझो, एक मिनट अपनी बहन पर लेके दो मिसाल। नहीं क्यों यार, आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसी में मैं आपकी बहन को रख रहा हूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा। आपने कहा एडम ना भाई कि की बिना बहन वजह पर नहीं बनाना चाहिए। आपने भी कहा ना बिना वजह नहीं बनाना चाहिए। जो अच्छा आर्गुमेंट जो देना है अपनी बहन पर रख के दे लो, मैं उसको मान नहीं लूंगा, क्या भाई, दिक्कत है? क्योंकि मैं तो गलत मानता हूं ना, मैं आप उसको सही मान रहे, इस वजह से मेरे को आपकी बहन को रखना पड़ेगा। अगर मैं उसको सही मानूंगा तो मैं अपनी बहन को रख दूंगा। मिसाल के तौर पे मेरी बहन को रखना है तो मैं कहूंगा पढ़ाई कराना ये अच्छी बात है, मैं मेरी बहन को पढ़ाई कराऊंगा, उसमें मैं अपनी बहन को रखूंगा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं, जिसको अच्छा कह रहा हूं, उसमें मैं अपनी बहन को रखूंगा। जिसको आप अच्छा कह रहे हैं उसमें आप अपनी बहन को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब बताओ, अगर समझो आपकी बहन ने चोरी की, ठीक है, मिसाल के तौर पे चोरी की, आपने कहा कि बिना वजह के बनाना सही नहीं है, मैं एक वजह बता रहा हूं कि आपकी बहन ने मान लो कि चोरी की, क्या अब आपकी बहन को स्लेव बना के, उसके साथ सेक्स करके, उसको अगर मैं बेचूं तो ये अच्छा काम है या बुरा काम है? क्योंकि एक वजह है कि उसने चोरी की थी। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर उसने चोरी की तो इस्लामिक कानून के हिसाब से उससे हाथ काटा जाएगा, उससे अरे स्लेव नहीं भाई, बनाएगा। मैं कह रहा अरे हूं भाई, कि एक अच्छा बात कोई हुआ। एक वजह बता दो, सुनो मुस्लिम, कोई एक वजह बता दो जहां पे आपकी बहन को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना ये सही हो जाएगा। कोई एक वजह बताओ। चलो चोरी में हाथ काट दोगे, वहां पे ये फिट नहीं हो रहा है। कोई एक वजह बताओ जहां पे आपकी बहन को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, ये उसकी सजा, मतलब उसने जो गुनाह किया है उसको ये सजा सूट होगी। कोई एक मिसाल दे दो। चलो चोरी हटा देता हूं मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? मिसाल के तौर पर साहिल भाई है, ठीक है? नहीं साहिल नहीं, मेरी बात सुनो मुस्लिम, आप यहाँ पे इस अमल को, स्लेव बनाने को, सेक्स करने को और बेचने को आप डिफेंड कर रहे हैं। इस वजह से आप अपनी बहन की मिसाल लोगे जहां पे आपकी बहन के साथ ऐसा होना मैं अपने ही बहन का मिसाल लूंगा, मैं अपने ही बहन का मिसाल लूंगा। पहले मेरा बात सुन लीजिए, ठीक है? हाँ ओके, हाँ, अब मेरा जो बात मैं बोलूंगा प्लीज 2 मिनट तक आप कुछ मत बोलिएगा, मैं अपने ऊपर लेके ठीक है। बोलूंगा, ठीक आपकी है? मैं नोट डाउन करते जाता हूँ, एक मिनट पूरा रुकिएगा। नोट मैं डाउन ना, करिए बढ़िया से। हाँ हाँ, मैं आपको है ना नोटपैड में अपन नोट डाउन कर देंगे कि क्या ऐसी वजह है जहां पे आपकी बहन के साथ उसको स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना,
ये सही होगा, ठीक है। ये मैं नोटपैड, थर्ड पार्टी भी रखूंगा, ओके, थर्ड पार्टी भी रखूंगा। नहीं, पहले अपनी बहन का मिसाल आप देके फिर थर्ड पार्टी में जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल हाँ भाई, अपनी बहन बताओ के मिसाल में सेकंड टाइम में 1 मिनट, ठीक है, मैं बोल रहा बहन, हूं, ठीक है। हाँ, क्या गुनाह आपकी बहन करेगी तो उसको स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, ये सही होगा जी। मैं इसको बोलने जा रहा हूँ, लेकिन अब 2 मिनट तक कुछ नहीं बोलेंगे, खामोश होकर सुनेंगे। मैं नोट डाउन करते जाऊंगा आपकी बात, बोलो। नोट डाउन करते जाइए। पहला ये कि अगर मैं किसी हक चीज पर मैं पहले बोलो आगे। हक चीज पर, ठीक है, जैसे कि मैं भारत का कानून है, ठीक है। हाँ, अब भारत का कानून एक है, भारत का कानून, भारत में कानून कोई हुड़ पेच करेगा, मिसाल के तौर पर ऐसा कानून है नहीं, अगर होता तो कि भारत के कानून कोई हुड़ पेच करेगा तो उसका कत्ले आम है। मिसाल के तौर पर कोई भारत के कानून गिराएगा और अपना कानून खड़ा करेगा, अगर कोई इसमें पकड़ा जाता है तो उसका कत्ल होगा, ठीक है, कत्ल होगा, भारत के कानून कत्ल होगा, ओके, ठीक है। उस कानून वो कानून बताओ जहां, सुनो प्यारे भाई मुस्लिम, आप वो कानून बताओ जहां पे ये चीज फिट होती है, क्योंकि हमारी बात अभी मैं बता रहा हूँ कानून पे नहीं हो रही है। एक मिनट। अब इस चीज पर पहली बात, लोग आप लोग बीच में टोकते हैं, उसके बाद पूरा मैटर गड़बड़ा देते हैं। नहीं, आप अगर टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो टोकना पड़ेगा ना भाई, हम आपको 1 घंटा थोड़ी ना बोलने दे सकते हैं। अगर उस कानून पर ये भी हो कि अगर कोई मर्द अटैक करे और उसका फैमिली उसको सपोर्ट करे तो फैमिली को मारना नहीं जाएगा। अटैक करे और फैमिली सपोर्ट करे, एक मिनट, तो मतलब मर्द को कत्ल किया जाएगा। अरे रुक ना भाई, रुक से नोट डाउन यार, मुझे बोलने दो। नोट डाउन कर रहा हूं मैं, यहाँ नोट डाउन करूंगा ताकि तू अपनी बात से पलटे नहीं। मतलब आप जो है मुस्लिम, समझो आपका नाम अब्दुल है, अब्दुल भाई किसी पे अटैक करते हैं और आपकी बहन आपका साथ दे रही है, ठीक है, ओके। हाँ, अब भारत का कानून में है कि जो मर्द होगा जो अटैक करेगा उसको कत्ल किया जाएगा और जो लेडीज है उसको गुलाम बनाया जाएगा। 1 मिनट, तो मतलब आपको मार दिया गया, ठीक है, और आपकी बहन को गुलाम बना दिया गया, हाँ। अब उस कानून में ये खतरा भी है कि अगर लड़की को उसका डिजायर पूरा करने का इजाजत ना दिया जाए उसका मर्जी के साथ, तो वो फितना फैलाएगी। अच्छा, वो आपकी बहन की डिजायर पूरी ना होने पे आपकी बहन फितना फैलाएगी, मतलब फितने से आपकी मुराद है प्रोस्टिट्यूशन, राइट? ओके, इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट बनेगी आपकी बहन, ओके, प्रोस्टिट्यूट बनेगी, ओके, ठीक है। तो इस सूरत में भारत गवर्नमेंट अगर ये फैसला लेता है कि इसको कत्ल किया जाएगा और इसकी जो बहन है जो भारत की सरकार को गिराना चाहती है वो हमारे कब्जे में रहेगी, और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि अगर उसको ना छोड़ा जाए, जब उसको छोड़ेगा नहीं तो जुल्म भी होगा ना गवर्नमेंट का कि उसका क्या कसूर हो, तो थोड़ा साथ ही दी थी, या तो उसको रखो या तो फिर उससे शादी कर लो, ठीक है, जैसे इस्लाम कहता है, या तो उसे रखो या शादी कर लो या फिर स्लेव के तौर पर, नौकर के तौर पर उसको रखो। अब उस दौरान ये खतरा भी है कि अगर इसका डिजायर पूरा ना किया जाए तो फितना करेगी, तो वो प्रोस्टिट्यूट बनेगी आपकी बहन, उसका डिजायर पूरा ना किया जाए तो आपकी बहन प्रोस्टिट्यूट बनेगी। तो इस सूरत में लड़की का हाँ, इस सूरत में आपकी बहन को जिसने कब्जा किया वो अब उसके साथ सेक्स करेगा, राइट? आप यहाँ बार बार मेरे बहन का अल्फाज लेके आ रहे हैं कि अपना बहन के लिए नहीं, ये नॉर्मल, अरे भाई नॉर्मल है ना भाई, आप बिल्कुल नॉर्मल है उस सूरत में जब ये मैं बोल रहा हूं ना, तो नॉर्मल है, तो फिर बहन आ रही तो क्यों टेंशन हो रहा आपको? नॉर्मल चीज में अभी जैसे मैंने आपको मिसाल दिया था कि मैं जिस चीज को सही समझता हूं, यानी मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि जो है हर लड़की को पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहिए, तो मैं उसमें अगर कोई मेरी बहन को उसमें डाले कि यार साहिल की बहन जो है वो कॉलेज में जाएगी और उसके बाद वो डॉक्टर बनेगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपकी बहन जो मिसाल आप खुद जिसको सही समझ रहे उसमें आपकी बहन आने पे आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते। मेरा तो एक बात, एक मिनट साहिल भाई, अगर आप सिर्फ बोलते ही रहेंगे तो मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं। नहीं, ये पूरा तो मामला लिखे ना, इतना लिखे ना, उतना आपका हाथ थक जाएगा। आप डायरेक्ट काउंटर कीजिए, डायरेक्ट रुक जाओ, अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ, अभी ये इधर तक आए हम कि आपकी बहन को पकड़ेंगे तो उसकी डिजायर पूरी नहीं होगी तो आपकी बहन प्रोस्टिट्यूट बन जाएगी। प्रोस्टिट्यूट ना बने आपकी बहन, इस सूरत में आपकी बहन को जिसने कब्जा किया है अब वो उसके साथ सेक्स करेगा और जबरदस्ती नहीं, उसके इजाजत से।
अच्छा, उसकी आपकी बहन उस शख्स को जिसने पकड़ा है वो उसको इजाजत देगी कि बेटा मेरे भाई को तूने मार दिया, अब आजा मेरे ऊपर चढ़ जा? भाई मजबूरी हो जाएगा ना, साल 2 साल या 6 महीने 3 महीने रहेगी तो मजबूरी हो जाएगा, उसका पूरा घर तो खत्म कर दिया जाएगा ना। रुक जा, वो उसकी मजबूरी होगी। थैंक यू, तेरे मुंह से सही अल्फाज निकला। आपकी बहन की मजबूरी हो जाएगी उसके साथ। गलत। ओके, उसने क्या 2-3 साल तक जब वो सेक्स नहीं करेगी तो सेक्स की वजह से मजबूरी होगी। जरा क्लियर करवाएं किस किस्म की मजबूरी? अच्छा, ऐसा बोला क्या तुमने? वही मैं देख रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से कितना टैपिंग करते हैं। हाँ जी, आप जरा इनसे क्लियर कराएं। अच्छा, ये क्लियर कर दो, क्या मजबूरी, क्या बोले आपने? एक मिनट एडम भाई आ गया, आसानी भी होगा आपको। मैं बोल ये रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चन रखना चाहते हैं ओपन रखें, इसको क्लियर करें। जवाब दूंगा। इसको क्लियर कर दो भाई। हाँ क्लियर, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मुझे जो क्वेश्चन ओके चलो ठीक है, आपने क्या सवाल करो ना, मैं आपसे सवाल करता हूँ। मुझे दिखा दें कहाँ पे स्लेव से इजाजत लेना, रजामंदी लेना जरूरी है, दिखा दें। कंसेंट लेना। अच्छा, मैं दे रहा हूँ इसका आंसर, आप इसका आंसर नोट कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरे यार सुनता ही नहीं है लोग, सुनेगा तो मैं बोलूंगा ना भाई। मुस्लिम रुक जा, एक मिनट बुला दे तो यार, बोलते बोलते। अरे रुक जा, भूल मत, वो दिमाग में रख। अच्छा एडम साहब, आप इनसे वो ले लेना, हम लेंगे, लेकिन मैंने जो लिखा है आपने देखा ना? मैं दे रहा हूँ ना इसको। जी मैं देख रहा था, मैं बिल्कुल देख रहा था। थोड़ा रुक जा रे भाई, तेरे को आंसर देने का मौका दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ एडम साहब कि इन्होंने ये एक सिचुएशन बताया जहां पे इनकी बहन को ये करना सही है, ये बताया, सारे लोग जानते हैं। ठीक है, अब इनसे वो ले लेते हैं, वो ले ले पहले। बोलूं मैं? कंसेंट वाला ले ले, फिर मैं बहन पे वापस चलता हूँ जी। कंसेंट का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पहले इसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है जी। आपने जो बोला कहाँ पर ये लिखा हुआ, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कंसेंट लेना जरूरी। अरे भाई तो बीच में क्यों टोकते हैं? ओके मैं बोलूं? आप बोले सर, कंसेंट पे बोले सर। मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 60 में, और जो 8 शर्त गिनाए कि क्या तुम्हारे लिए बेहतर, उसमें से एक गुलाम को आजाद करना है, गर्दन आजाद करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी हदीस नंबर 97 में कि क्या तुम्हें मैं वो अमल नहीं बताऊं जिससे तुम्हारा दोहरा अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। उसमें से ये है कि जब तुम्हारे जो गुलाम है उसको आजाद करो, अच्छी से खिदमत करो और उससे शादी कर लो। चलिए ओपन सब पता में दिखाइए। ओके नहीं सर, देखें अब यहाँ पे आपने उस सवाल का जवाब ओपन करिए और जिस वक्त तक वो गुलाम है सर, देखिए सवाल क्या है उस चीज को समझे। जिस वक्त तक वो गुलाम है उस वक्त उससे इजाजत लेना जरूरी है। आपने ये दिखाना था मेरे भाई, आपने ये नहीं दिखाना था कि गुलाम को आजाद करने का अल्लाह कुरान में कहता है। हाँ कहता है, इससे हमने इनकार कब किया? इससे कभी इनकार किया किसी ने नहीं किया। सो द क्वेश्चन इज नॉट दिस, क्वेश्चन इज कि कहाँ पे गुलाम के साथ सेक्स करने से पहले उसका इजाजत लेना जरूरी है। दैट वाज द क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, आप मुझे दिखाइए कि कहाँ नहीं लेना इजाजत है। सर आपने दिखाना ना, मैंने तो नहीं दिखाना। आपने क्लेम किया, क्लेम मैंने किया। मैं ओके तो सर मैं क्या दिखाऊं? मैं ये बता देता हूं, मेरा क्लेम नहीं है। आपने बोला ना कि आप तो कहने ये मतलब कि जब मैं आपको दिखा देता हूं, कुरान कहता है कि आप जी सर मैंने आपको कहा, मैं आपको बता देता हूं, कुरान कहता है कि स्लेव के साथ सेक्स करो, राइट? अगर कुरान ये कहता है तो मुझे ये दिखाएं कि सेक्स करने के लिए इजाजत लेना जरूरी है कि नहीं। सिंपल, आपने कहा जरूरी है, मैंने कहा दिखा दीजिए। ओके ओके ओके, मैं आंसर दे रहा हूं, सुनो। आप जब पढ़ेंगे सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 6 में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अपनी बीबी और उनसे जो लौंडी जो गुलाम होता है, आयत नंबर 7, जो हद से आगे बढ़ गए वो मुजरिम होंगे। ठीक है जी। ये आयत साफ, आप इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो आगे बढ़ गए मतलब नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आगे किससे बढ़ गए? आगे किससे बढ़ गए? कॉन्टेक्स्ट में आता है, हद पार कर दिए। जनाब आपने अपना सेक्स करना है अपनी गुलाम से और अपनी बीवी से, इससे अलावा किसी से किया तो गुनाह है, तो आप आगे बढ़े। ठीक है, तो आप आगे बढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन ये, गुलाम के साथ वहां तो लिखा हुआ ना आगे बढ़ गए तो हद से नहीं, हद से नहीं लिखा हुआ। अच्छा ओपन करिए लाइन जैसा सब लिया है सर स्क्रीन पे। कौन सी वाली आयत लाना है? ये सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 5-6 7 ले इनके लिए 7 आयत नंबर। हाँ 6-7 जी, 6-7 सर, 6-7 जी, 6-7 ले साहिल साहब। हाँ ले क्या मान लिया करें साहिल साहब, मान लिया करें, बड़े भाई हैं हमारे। ले जी सर 6 पढ़े सर, 5-6 पढ़े पहले, फिर 7 पे चलेंगे। 5-6 पढ़े जी मेरे भाई, 5 और 6 पढ़े। और जो अपने गुफ्तगू की रक्षा करने वाले, यानी अपनी जो शर्मगाह की रक्षा करने वाले, आगे जाइए। शर्मगाह की रक्षा करता है किससे? पढ़िए आगे करिए। सिवाय अपनी पत्नी या उन महिलाओं के जो उनके स्वामित्व में है, तो निसंदेह वे यानी जो उनकी बीवियां हैं और जो उनकी लौंडियां हैं, इन दोनों के साथ सेक्स करना ओके है, राइट? आयत नंबर 7 7वां पढ़े जी।
फिर जो इसके अलावा तलाश करे तो वही इसके लोग अलावा करने वाले हैं। यानी कि इसके अलावा, किसके अलावा? गुलाम, ये लोंडियों शुद्ध और बीवियों के अलावा। ये शुद्ध हिंदी है, इसमें थोड़ा सा वो नहीं आ रहा जो मैंने ये किया है। शुद्ध हिंदी है या नॉन शुद्ध हिंदी है? आप अंग्रेजी पढ़ ले, अच्छा ठीक है ना, आप मैं आपकी उर्दू बात पढ़ ले, कर रहा हूँ ना, आप अरबिक पढ़ ले। बेसिकली भाई एक सेकंड रुक जाए, अब सुने, अब आपकी बारी है सुनने की, रुक जाए। यानी कि ये जो अगली आयत है वो बता रही है कि जब आप सेक्स करते हैं तो आप सिर्फ अपनी बीवी से कर सकते हैं, अपनी गुलाम लोंडी से कर सकते हैं, इसके अलावा से किसी से करेंगे तो वो गुनाह इसका है। मतलब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब एकदम राइट बोल रहे हैं आप, ठीक है। आप सोचिए, राइट बोल रहा हूँ ना, बेहतरीन। आपने दिखाना क्या था जरा ये बताएं मुझे, रिवाइंड करके बताएं कि आपने दिखाना क्या था। इसलिए तो मैं आपको यहाँ लाना चाह रहा था, अब आप यहाँ आ गए तो अब आपने दिखाना क्या था। ओके मैं बता रहा हूँ। इतना अच्छा अल्लाह ताला मैसेज दे रहे हैं कि एक गुलाम मजबूर भी है, उसके साथ रहना है। मजबूर, गुलाम मजबूर नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है कि आप घर जाके किसी से नहीं कर सकते, उसी से कर सकते जो आपको, जिसको एक सेकंड भाई झूठे, ओ भाई झूठे। यहाँ पे अल्लाह ताला इंतहाई बेगैरत हुआ हुआ है, क्योंकि तुम्हारा वो बाइबल का ये होगा मेरे भाई, ये सब बात मेरे लोग से मत किया करो, ठीक है सर। देखें वो तो देखें ना, हरकत से पता लगता है ना बगैरत कौन है। बगैरत कोई चीज नहीं होती, बगैरत से फात में से है भाई, वो पता है, वो पता है, वो पता है। अच्छा चले फिर रुक जाएगा, मुझे स्टेटमेंट रख लेने, फिर अपनी बात रखिएगा, ठीक है। अभी आपने थोड़ी देर पहले इस लड़की की भाई को, खावन को कत्ल किया है, मारा है, फिनिश किया है। उसके बाद अब ये लड़की आपने बांटी है, और बांटने के बाद आपने इस लड़की के साथ सेक्स शुरू कर दिया है। इससे ज्यादा बेगैरती क्या होगी और इससे ज्यादा बेगैरत हुक्म क्या होगा, मुझे अब आप ये समझा दें प्लीज। भाई आपका माइक है, बता दीजिए। ओके बोलूं मैंने अभी बोला ना आपका माइक है, इसका क्या मतलब होता है? एक मिनट, अब सुनो, आप किसका कर, आपका माइक का क्या मतलब होता है? बताया तुमने किसके साथ करना, वो नहीं बताया तुमने क्या? ये आम लोगों को, जिसके भाई को और जिसके बाप को और जिसके खावन को आपने कत्ल किया। भाई को क्यों कत्ल किया गया वो बताओ ना। मान लीजिए क्योंकि आपने उनके शहर पे अटैक किया था और आपने अटैक करके उनको कत्ल का नबूद किया। हेलो एडम भाई, एक बात नसीन कर ले कि ये जो कहानी है ना, बच्चे लोगों को पढ़ाइएगा, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो अटैक और सिस्टम जो बोलते हैं ना, बनु कुरैजा क्या किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने वाला था, तो पहले इस्लाम क्या किया, उस चीज का तबूक पे हमला किसने किया था? बनु कुरैजा पे हमला किसने किया था? तबुक, वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का, ये पहले तबुक में मत जाओ, पहले बनु कुरैजा में रहो। दिखा दीजिए सर, दिखा दीजिए कहां लिखा। एक मिनट दिखा दीजिए कहां लिखा। बनु कुरैजा के जो लोग थे, नबी तबुक पहले दिखाएं मुझे, जो मैंने क्वेश्चन किया वो दिखाएं पहले। अरे यार तुम लोग सुनते ही नहीं हो, किस टाइम का बेगैरत हो यार, सुनो तो पहले पूरा बात। यार बेगैरत तुम्हारा मोहम्मद था, बहन हद होती है यार बेगैरती की, कुत्ती के बच्चे। यार कभी तो तमीज से बात कर लो तुम लोग, फिर कहते हो कि एडम गालियां निकालता है। यार इतने प्यार से इतनी इज्जत दे दे के आप करके बात कर रहा हूं यार। इतना इज्जत तो कभी जिंदगी में एडम साहब ने किसी को नहीं दिया था जितना इनको दिया आज, और सैटरडे भी, तब भी वही हरकत किए थे इनके साथ। यार मैं प्यार से बोलूं ना तो इनको होता है कि यार ये प्यार से बोल रहा है, बहन नहीं, बदतमीजी करवानी है। क्यों? क्योंकि सर देखिए, जब मैं लोगों को दिखा रहा हूं ये भी, मैं पिछले ना कुछ दिनों से, ताकि ये जो लोग कहते हैं ना कि एडम तुम गुस्से में हरकत रहते हो, भाई जितना गुस्से में एग्रेसिवली इनसे बात करोगे, इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी भैण यक्कों की आगे से बकवास करने की। जितना तमीज से बात करोगे, ये भैण यक्का आगे से बकवास करेंगे। ये लोग डंडे के कहा के डंडे को ही सुनते हैं और कुछ चीज को सुनते ही नहीं है। दैट्स द रियलिटी ऑफ दीस इडियट्स। अच्छा, इसको दिखाना था कि भाई कंसेंट कहाँ लेना है, वो तो दिखाया नहीं इसने अभी तक। कंसेंट तो दिखा दे भाई पहले, बाकी की बात बाद में करना। कंसेंट तो दिखा, तूने कंसेंट का बोला था कि कंसेंट होना चाहिए स्लेव का। चलो ओके एक मिनट, अब एडम से मेरा एक सवाल है, तो ये इसी लाइन, कोई सवाल नहीं है तुमसे, नहीं तो मैं गालियां निकालूंगा यहाँ पे, ठीक है। बदतमीजी की है साले। तो यहाँ जो है रेप करने का, मेरा आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? भाई कंसेंट बता दो, कंसेंट खाली कंसेंट। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही आवाज, कंसेंट बता दो। ओके मैं बता रहा हूँ इस चीज को। आप जरा सोचिए कि आप ये बात को लेके कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब बयान कर रहे हैं, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो अपनी बेटी का, यार बाइबल को छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ कि तू अभी कंसेंट बता। बाइबल में बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिसने बाइबल में अपनी बेटी के साथ रेप किया ना, लानत है उसके ऊपर। और जिसने एक स्लेव के साथ रेप किया ना, लानत है उस बहन के ऊपर। बोलो मेरे साथ। वाह वाह वाह, क्या बात बोला, क्या बात। तू भी बोलो ना, तू भी बोल देना। अब मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं तू पहले बोल दे, आंसर नहीं दे सोचो मैंने बोला, वो तू बोल दे। जो अपनी बेटी के साथ रेप किया वो उसके ऊपर लानत हो, लानत है। और जिसने स्लेव के साथ सेक्स किया उसके ऊपर भी लानत है। उसका आंसर मैं दे रहा हूँ, पहले सुनो, उसके बाद लानत भेजना, पहले लानत भेजना। अभी आंसर लानत भेजना भाई, नहीं पहले लानत तो भेज। आंसर मैं दूं या मैं मतलब छोड़ के जाऊं? टाटा बाय बाय। पहले मेरा एक बात सुनो जो मैं आंसर दे रहा हूं। भाई मुस्लिम देख, मुस्लिम सुन, तूने बाइबल पे सवाल उठाया, सुन ना मुस्लिम,
तूने बाइबल पे सवाल उठाया, एडम साहब ने साफ साफ बोला अगर बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है तो उन सारे लोगों पे लानत है। एडम को अपना धर्म का लेना ही देना क्या है? वो तो बस क्रिश्चियन मिशनरीज बन के बैठा है, उसको क्या लेना देना? ओके मैं आंसर दे अरे रहा हूं, उसने लेकिन तेरे बोलने मुस्लिम तेरे बोलने तो दे रहा हूं ना उसको यार, अब इतना क्या बात कर रहे हो? कंसेंट बता प्लीज। इसी वजह से बोला था कि बाइबल की तरफ मत जा, कंसेंट बता, अल्लाह और उसके रसूल का एक स्टेटमेंट बता दे जहां पे स्लेव के साथ कंसेंट लेना है। प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए है ना? इजाजत दे रहा है आपका अल्लाह, कंसेंट की बात ही नहीं आ रही है, इजाजत आपका अल्लाह दे रहा है, यही जो आप आयत बताए कि आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए, यही बोल रहे हैं ना आप? कंसेंट की बात ही नहीं किया अल्लाह ने ना रसूल ने, छूट इजाजत दी है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ आपके हिसाब से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कंसेंट बताना भाई, कंसेंट किधर है? किस किस्म का इंसान हो? मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा हिसाब से होना चाहिए या ना, हाँ या ना में बस? क्या मेरे हिसाब से तो सेक्स ही नहीं होना चाहिए, सेक्स होना ही नहीं चाहिए। ओके ठीक है। और अगर कंसेंट, सुन मेरी बात सुन, मेरी बात पूरी सुन ले, अगर कंसेंट के साथ सेक्स को तुम सही मानते हो तो प्रोस्टिट्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्रोस्टिट्यूशन को भी गलत नहीं बोलना। इस्लाम का तो तालीमात ये है, इस्लाम का तो तालीमात ये है कि तुम लौंडी से शादी कर लो अच्छी तरबियत देने के बाद। ये कहां पे बकवास कर रहे हो? अभी सही बुखारी 97। एक मिनट, अभी जो तुमने आयत पढ़ी है उसमें लिखा हुआ है कि शादी करो। अभी जो तुमने आयत पढ़ी है, तुमने दी थी ना ये आयत, इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले ये जो आयत दी है इसमें क्या लिखा हुआ है? किस किस्म का इंसान है? मैं बोल रहा हूं सही बुखारी हदीस जो आयत तुमने दी है, ये आयत मैंने दी थी, तुमने दी थी भाई? एक सेकंड, ये आयत तुमने दी थी मैंने दी थी? मैंने दिया तो मैंने उसका आंसर भी दिया। ओके, इस आयत के अंदर लिखा क्या हुआ है? बाहर में किसी के साथ बलात्कारी नहीं करने का, अपने हद तक ही रहने का। ओके, तो अपनी स्लेव के साथ सेक्स करने का ना? पहले सही बुखारी हदीस 97 खोलो यार, मैं सही बुखारी तक जाता हूं, पहले बताओ कि इस आयत में अपने स्लेव के साथ सेक्स करने का है ना? एडम तुम्हारी औकात ही यार बकवास कम, यार जो बात कर रहा हूं उसका सवाल दे दो यार, जवाब दे दो। मैं तो बोल रहा हूं, सिचुएशन अगर वो रहा, अगर इस मेरा इस्लाम को अटैक होगा किसी गैर से, यार अटैक या भाड़ में अटैक नहीं कर रहे, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे अल्लाह इजाजत दे रहा है स्लेव के साथ सेक्स करने पे? तुमने जो लिखा है, तुमने जो आयत दी है उसमें दे रहा है क्या ना? अरे यार मैं तो बोल रहा हूँ कि दे रहा है, लेकिन तुम इसका ओके, तो यहाँ पे कंसेंट क्या है पहले वो बताओ। कंसेंट बता, कंसेंट बता। कंसेंट 97 खोलो, उसमें कंसेंट लिखा हुआ? अरे यार खोलो तो सही। हाँ लिखा। अगर उसमें कंसेंट ना हुआ तो आप एक औलाद हैं, ठीक है ना? मानेंगे ना इस बात को? क्योंकि आप दे रहे रेफरेंस। बोलो कौन सा रेफरेंस, बोलो उसमें कंसेंट है क्या नहीं देख लेते, बोलो। सही बुखारी अगर कंसेंट ना हुआ तो आप औलाद हुए, राइट? और आप दज्जाल का। मैं ठीक है डन, लेकिन आप की औलाद होंगे ना? चले साहिल साहब दिखाएंगे उसमें कंसेंट ना हुआ तो रंडी की औलाद होगा और मैं दज्जाल होगा। सही बुखारी हदीस में 97 97 हाँ, एक मिनट बता, कंसेंट बता, स्लेव के साथ कंसेंट लेना है सेक्स के लिए, बता। पढ़ दूं मैं हदीस? पढ़ो। Narrated Abu Burda's father, Allah's messenger said, 3 persons will have a double reward. 3 लोगों के लिए दुगना है। उर्दू में ले लो। उर्दू में नहीं है इसमें, देखा मैंने। नहीं ठीक है यही पढ़ो। उर्दू ये लो उर्दू। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स है जिनके लिए दुगना अजर है। एक वो जो अहले किताब से हो और अपने नबी पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और दूसरे वो गुलाम जो अपने आका और अल्लाह दोनों का हक अदा करे, और तीसरे वो आदमी जिसके पास कोई लौंडी हो जिससे शब्बाशी करता है और इसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे। हाँ, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा साहिल? ये स्क्रीन नजर क्यों नहीं आ रही? ये है ना, स्क्रीन दिख रहा तो है। दिख रहा है एडम भाई। नहीं दिख रहा ना, स्क्रीन तो दिखाओ ना। हाँ, स्क्रीन पे है। आपके नेटवर्क में का इशू होगा। अच्छा क्यों? मेरा स्ट्रीम फट गया, मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ ओके, हम लोग पढ़ रहे ना, पढ़िए आप साहिल भाई। हाँ भाई, बकवास बंद करो। और वो आदमी जिसके पास कोई लौंडी हो जिससे शब्बाशी करता है और इसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे। फिर शब्बाशी कहाँ लिखा हुआ? पढ़ो, शब्बाशी कहाँ लिखा हुआ? ये ले भाई, उर्दू आती है तुझे? ये देख, जिससे अंडरलाइन ये ले भाई, हाईलाइट कर दिया।
शब्बासी कहाँ लिखा हुआ यार यहाँ? अबे ये क्या है हाईलाइट जो किया हूँ? हाँ इसको उर्दू आती नहीं और ये आपको ठीक है बता ठीक रहा है नहीं लिखा ठीक है हुआ। ठीक है, पढ़ो आगे पढ़ो आगे पढ़ो। जिससे शब्बाशी करता है और इसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे, फिर इसे आजाद करके इसे निकाह कर ले तो इसके लिए दुगना अजर है। फिर आम ने कहा कि हमने ये हदीस तुम्हें बगैर उजरत के सुना दी है, इससे कम हदीस के लिए मदीना तक का सफर किया जाता था। जी भाई, यहाँ पे इतना अच्छा कंसेंट की तालीमात दिया गया है, तुम देख लो कि शादी तुम कर लो अच्छे तरबियत तालीम देकर, इससे अच्छा क्या आपको दिया हाँ जाएगा? लेकिन इधर अरे भाई कंसेंट किधर है सेक्स करने के लिए? मेरे भाई आप वाकई लेकिन मानना पड़ेगा, मैं इतना अच्छा साफ बात बोल दे रहा हूँ कि आप एक कंसेंट बात कहाँ बता रहा है? हूँ। और क्या दिखाऊं यार, इससे भी बड़ा चीज कोई दिखाओ क्या? इसमें मैं तो बोल रहा हूँ कंसेंट है? आप क्या दिखाना चाहते दिखाइए, चलिए दिखाइए अरे एक भी जगह गुलाम कंसेंट का साथ। कंसेंट किधर अरे है? एक भी कंसेंट दिखा किसको दीजिए ना, कहते हैं? मैं देख चैलेंज कर रहा सुन, हूँ, एक दिखा दीजिए जहाँ एक गुलाम के साथ जुल्म भाई करने का भाई दिखाया भाई है। इतना अच्छा तालीमात अरे दिया हुआ है यहाँ पर। भाई सुन, बात आपसे ये हो रही है कि आपने कंसेंट बताना है। कंसेंट ऐसा किसको कहते हैं मालूम है? कंसेंट ये है कि उधर लिखा होना चाहिए कि जब आप स्लेव के साथ सेक्स करते हो, स्लेव ने आपको पहले कंसेंट देना चाहिए कि आई एम ओके टू हैव सेक्स विथ यू। सैलसा की नहीं रंडी साबित हो गया ना इस हदीस के मुताबिक, कहीं नहीं लिखा हुआ। साबित हो गया, इसमें कंसेंट तो नहीं है। मतलब अच्छा आप ये बोल रहे तो आप दिखा दीजिए कहाँ नहीं लेने का इजाजत है, चलिए दिखाइए आप। सर ये आपने दिखाना है, क्लेम आपका है। ओके इतना तो साबित हो गया कि इसलिए जो ये लिया था कि नहीं बता पाया की औलाद है। आई एम रियली सॉरी गाइज, हमको ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करे, ये खुद माना था कि अगर ये नहीं बता पाया तो क्या औलाद है। आप बताओ, मैंने जो अभी पढ़ा इसमें किधर कंसेंट नाम की चीज है? ना, दूर दूर तक नहीं है। जितने लोग देख रहे हैं 8,000 लोग, बताओ किधर, इधर अभी जितना मैंने ये पूरी हदीस पढ़ी, इधर किधर लिखा हुआ है कि कंसेंट होना चाहिए स्लेव का सेक्स करने के लिए? इसका जो दावा था कि कंसेंट होना चाहिए वो दिखाया इसने? नहीं है। इनको क्यों सिंपल सी बात नहीं आती है एडम और साहब? इसने क्लेम किया था, और साहिल साहब इसने क्लेम किया था कि अगर नहीं हुआ तो ठीक है, हाँ मेरे औलाद। अब मुझे ये जो मर्जी कहता रहे, क्योंकि देखिए जो क्लेम रखता है ना, असल मुद्दा उसके ऊपर होता है, जो क्लेम को पढ़ने वाला होता है उसके ऊपर नहीं होता। भाई मेरा क्या है इसके अंदर कि मैं अच्छा जी अगर इसमें ना हुआ तो तुम ये होगे। अबे पागल, जब मैं वो चीज नहीं दिखा रहा तो मैं क्यों होऊंगा? तू दिखा रहा है। द बर्डन ऑफ द एविडेंस इज ऑन यू, नॉट ऑन मी। तो मैं उसमें कुछ नहीं हो सकता, चाहे तुम जो मर्जी बकवास करते रहो। तो यू प्रूव्ड योरसेल्फ व्हाट यू आर। अच्छा, इनको कंसेंट का मतलब पूछ लूं क्या एडम साहब पहले? शायद उनको कंसेंट का मतलब नहीं पता हो, ये भी तो हो सकता है ना? ये हो सकता है कि बंदे को कंसेंट का मतलब ना पता हो। पूछ लेते एक बार कि क्या मतलब है कंसेंट का। मुस्लिम साहब, कंसेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा साहिल आइडम यहाँ पर इतना बड़ा अपने आप को मर्द बता रहा, तो आज तक फेस खोल के क्यों नहीं बैठा है? अच्छा मुस्लिम मुस्लिम जी जी, मैं सर इस वजह से, क्योंकि मैं अल्लाह से मुकाबला करता हूँ। मैं मर्द नहीं हूँ, मैं अल्लाह हूँ। मैं अल्लाह से मुकाबला करता हूँ, जिस दिन अल्लाह फेस दिखाएगा उस दिन मैं दिखाऊंगा। अच्छा, डिस्कशन यहाँ से वहां मत लेके जा। डेफिनेशन नहीं पता होगा तुमको अल्लाह का, और तुम अल्लाह बंदा चला। जी सर, अल्लाह का डेफिनेशन खुद अल्लाह को नहीं पता था, इसलिए मुझे भी नहीं पता। आप दिखा दें कुरान में अल्लाह का डेफिनेशन अल्लाह ने कहाँ दिया? 112 आयत नंबर 104 कुल हुवल्लाहु अहद कहो। आप दिखा दें कि अल्लाह का डेफिनेशन कुरान में अल्लाह ने कब दिया? कोई औलाद है ना कोई माँ बाप है? सर कुरान में अल्लाह का डेफिनेशन अल्लाह ने कब दिया? सर एक सेकंड सर, रिलैक्स। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अल्लाह ने कुरान में अल्लाह का डेफिनेशन कहाँ दिया? क्या तुम आवाज मेरी आ रही तुमको? आ रही है। अल्लाह का डेफिनेशन कुरान में दिया गया है सूरह इखलास क्या डेफिनेशन नंबर 1 से 4 में कुल हुवल्लाहु अहद कहो कि अल्लाह एक। ये डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये सिफात है। जाहिल, तुम मुझे सिखाएगा कि डेफिनेशन है कि अबे ये सिफात है, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन और सिफात में फर्क क्या होता है बताएंगे? अरे जाहिल किस्म का इंसान, डेफिनेशन वही होता है। तुम्हारा अल्लाह है और तुम्हारा मोहम्मद है। प्लीज दोबारा मुझे मत बोलना, मैं ज्यादा बदतमीजी भी होता रहूंगा। जाहिल तुम्हारा बाइबल का जीसस क्राइस्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारा मोहम्मद जाहिल है, और बात यह है कि असल बात यह है कि तुम्हारे जीसस क्राइस्ट तुमने कुरान में बार बार लेके आए हुए हो। और अगर जीसस क्राइस्ट जो है ना वो जाहिल है ना, तो जो तुम लोग झूठे हो। तुम्हारा मोहम्मद झूठा था, क्योंकि तुम्हारे मोहम्मद ने जीसस क्राइस्ट को बार बार क्राइस्ट कहा है कुरान के अंदर। कुरान बार बार मसीह मसीह बोलता है, और क्राइस्ट जो है वो ग्रीक में कहा जाता है मसीह को। तो दुर फिटे मुंह, तुमने अपने एक नबी की बेहुरमती की है, तुम जहन्नम में सड़ोगे। अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन। नहीं, अभी तक यहाँ से वहां भागने की फिर से ये कोशिश कर रहा है, नाकाम कोशिश। इसने अभी तक कंसेंट नहीं बताया, उसका क्या करे? सर वो तो उसने साबित कर दिया ना कि वो झूठ बोल रहा था साहिल साहब। मुस्लिम, मेरे को कंसेंट का मीनिंग बता ना, मतलब कंसेंट किसको बोलते हैं, आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता, बता दो तुम ही।
एग्जैक्टली तो ये जब से आप जो कर रहे थे कंसेंट है, जब आपको कंसेंट का मतलब ही नहीं मालूम है तो आप क्या हिसाब अरे से तो पहले साबित तुमको करेंगे? बता देना चाहिए था ना, पहले ही मैं समझ जाता, डायरेक्ट बता देता ना। देखो तब होता है गाइडेंस क्या? आप साहिल यार सॉरी यार, मैं गलत था, मैंने कहा नहीं नहीं इसको पता होगा, ये मेरी गलती है यार साहिल, आई एम चलो सो बोलो। सॉरी यार। अच्छा मुस्लिम साहब, कंसेंट कहते हैं कि आपने इजाजत लेना है किसी की। कंसेंट मतलब आप कुछ भी करने से पहले इजाजत लेंगे, ठीक है? तो अब फिर से हम आपसे पूछते हैं, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए क्या स्लेव की इजाजत होना जरूरी है? सॉरी मैं एक हाँ। और क्वेश्चन करता हूँ, क्या बीवी के साथ सेक्स करने से पहले उसकी रजामंदी की जरूरत है? अगर वो एग्री है तो फिर हो जाना चाहिए इसमें। एग्री होने का मतलब ये होता है कि मैं पूछा अगर वो सर है, जी, क्या तुम जो बोले क्या मैं वो बोला सर था? ठीक हैज में बताओ, नहीं है तो ना, बताओ। हैज में नहीं है, ऑब्वियसली हैज में हाँ, नहीं है, नहीं है तो फिर कर सकते हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। फिर कर सकते हो ना, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है ना। बोलो आगे। मैंने कहा मुझे पूछने की जरूरत नहीं है ना, मैं सीधा जाके कर सकता हूँ ना। किस किस्म का इंसान हो? मैं तो बोल रहा हूँ यार, ये कभी पूछा जाते ही नहीं। कौन पूछा बेड पर जाते वक्त, मुझे वो बताओ। अगर Exactly. एक मिनट, अगर मतलब वो मना आपको कर रही है तो permission नहीं लेने जा की सकते, जरूरत अगर वो नहीं मना है। कर रही है तो नहीं जा सकते। अच्छा अगर भाई मना एक नहीं करते सेकंड, फिर जा अगर वो सकते। मना कर रही है तो नहीं जा सकते ना। नहीं जा सकते। बेहतरीन, कहाँ पे लिखा है भाई? ये हदीस में आता है कि अगर बीवी मना कर दे तो सारी रात फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं, करेक्ट? बिल्कुल, लेकिन उसका भी सिचुएशन है, अगर वो हैज से तो मना कर सकती है उस वक्त हैज की लागू। बात ही नहीं हो रही ना भाई, हैज की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि हैज के अलावा, हैज है हैज के कि नहीं? अलावा की बात है, तुम्हें हैज कैसे के पता? अलावा की बात हो रही है। तुम्हें कैसे पता उसे हैज है कि नहीं, वो बताओ। भाईजान जो खामंद होता है ना, अगर आपकी शादी हुई हो तो उसे अपनी बीवी के पीरियड्स के टाइम्स वैसे ही पता होते हैं, ठीक है? दैट्स नॉट अ हिडन थिंग, अगर दैट्स अ सेपरेट थिंग। नहीं पता और फिर अगर आ जाए तो बीवी बता देती है कि मुझे हैज आया हुआ है, तो उसने मना नहीं किया, उसने बता दिया कि मुझे हैज आया हुआ है, बोल ठीक दी है? कि मुझे हैज, फिर उसके ऊपर नहीं होगा वो नियम लागू नहीं एग्जैक्टली, लेकिन अगर हैज नहीं आया हुआ तो अगर आपकी बीवी के पास जाते हो सेक्स करने बगैर पूछे और वो आपको मना कर दे तो क्या करेंगे उसके साथ? फरिश्ते सारी रात उसके ऊपर लानत भेजेंगे, करेक्ट? होगा। अगर वो मना कर दी फिर मैं दूसरी जगह चल जाऊंगा, बहक जाऊंगा, दूसरे के साथ कर दूंगा। भाईजान फिर यार मान लो भाई तुम्हारी बहन के बहन को, पास चल जाऊं तो फिर भाई बात सुनो, बहन यार मेरी, देखो फिर बदतमीजी, फिर मैं यहाँ पे मोहम्मद की गाली बेटी के पास सुनेगा। चला जाऊंगा, फिर मसला हो ठीक है, जाएगा जिस तुम्हें, फिर की बेटी के पास फिर चल जाऊंगा। बदतमीजी। आपने अपनी बीवी को कहा कि आप अपनी बीवी के पास आए सेक्स करने और वो हेज में नहीं थी और उसने कहा मैंने नहीं करना, तो क्या फरिश्ते सारी रात उसके ऊपर लानत भेजेंगे हदीस मुबारका के मुताबिक? अगर वो गुस्सा में आकर ऐसे बोल दी, अगर उसको इसको दिक्कत नहीं है तो फिर भेजेंगे। दोबारा से पूछता हूँ, मुझे सिर्फ उतना ही जवाब दें जो मैं पूछ रहा हूँ। मैं पूछूंगा कि तुम्हारे बाप नाजायज बाप का औलाद था, हाँ या नहीं, बस इतना मैं जवाब देंगे तो हाँ, क्या मेरे से मोहम्मद कोई नजायज बाप का औलाद था, मोहम्मद नजायज बाप का औलाद था सर, मुझे पता है इस बात का। मोहम्मद अपने बाप के मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ था। दोबारा से पूछता हूँ, अगर आपकी बीवी, एक मिनट एडम, चलो इसको प्रूव करो 4 साल बाद पैदा हुआ था। अगर एक बाप को बिल्कुल मैं प्रूव करूंगा, कर। बिल्कुल मैं करूंगा, चल पहले कर ये वाला प्रूव, स्टेटमेंट पूरा चल करना कर प्रूव, पहले इसको कर, पहले इसको कर, बिल्कुल हम फिर करूंगा, करेंगे, बिल्कुल कर इसको करूंगा, प्रूव। बिल्कुल तू कर, करूंगा। अभी कर, अभी मुझे अभी ये कर, बताइए अभी कि कर जिस तू। वक्त अरे तू इल्जाम लगाना अभी करना यार, पहले, प्रूव करना। हाँ हाँ पहले ये प्रूव पूरा कर करें तू। पहले, हाँ हाँ झूठे करूंगा, पहले ये, पहले ये, पहले प्रूफ तो कर, अभी पहले इसको अगर प्रूफ करेगा उसके बाद आएंगे प्रूफ। नहीं पहले ये स्टेटमेंट पूरी होगी फिर आगे चलूंगा। मैं जो स्टेटमेंट करता अरे हूँ मैं दोगला स्टेटमेंट नहीं बाप का जाता। पैदा, पहले इसको प्रूफ करना, नहीं, कहाँ लिखा हुआ है मोहम्मद बात, चार इसको बाप प्रूफ की कर औलाद पहले। का भी साबित करता हूँ मैं। चल पहले प्रूफ मुझे कर, बताएं, चल प्रूफ बीवी कर, को सारी रात प्रूफ कर। फरिश्ते, सारी अरे रात फरिश्ते जो मुस्लिम, हैं, पहले एक टॉपिक तो खत्म कर, उसके बाद दूसरे टॉपिक पे जा। कितना टॉपिक चेंज करेगा भाई? पहले इस पे, ये इसको खत्म कर। हाँ फरिश्ते सारी रात उस पे अभी पहले प्रूफ कर, उसके अल्लाह बाद की बात आगे लानत बढ़ेगा। प्रूफ भेजेंगे कर कि नहीं पहले, भेजेंगे ये बता। पहले प्रूफ कर इसको। 4 साल हाँ बाद लगा, करता पहले हूँ प्रूफ कर, प्रूफ, पहले ये अभी बताएं, कर ये प्रूफ। टॉपिक खत्म हो फिर आगे, पहले इसको, फिर आगे मैं पहले करूंगा, कोई इसको। मसला नहीं है। ये तो अच्छा ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना जो मुझसे पूछ रहे हो रात भर वाला। तुम पहले इसको प्रूफ हाँ तो करो जो बता मैं बोल देना रहा हूँ। हाँ या ना में जवाब दे अभी देना, खत्म हो जाएगी बात। अगर लड़की को कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो कोई भी इसको परेशानी ना हैज है ना कुछ, अगर उसको मना कर देती है, जिसको शौहर को तकलीफ होता है, प्यार मोहब्बत में कमी होता है, तो उसके ऊपर रात भर फरिश्ता लाने भेजेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ शुरू से, लेकिन तुम बेवकूफ है, तुम्हें बेहतरीन समझ में आ रहा नहीं। भेजेंगे, इसका मतलब है कि अगरचे बीवी मना कर सकती है लेकिन अल्लाह ने इस मना करने से मना फरमाया है, करेक्ट? बिल्कुल, बेहतरीन, बिला शाबाश, वजह वेरी अगर गुड। मना करेगी तो वो, हाँ बिला वजह ऑब्वियसली। अब मुझे इसलिए ये मैं बहक के बताएं, फिर दूसरा जगह चल जाऊंगा, किसी के बहन के पास जा तुम्हारा सकता हूँ, किसी की बीवी के बहकना साथ। भाग में, लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ, अब तुम्हारा बहकना इतना अजीब सा बहकना है तुम्हारा। अब मुझे ये बताएं सर, इस तमाम अहादीस में से ये साबित होता है कि हाँ बीवी के पास अगरचे ताकत है कि वो मना कर दे, लेकिन फरिश्तों की लानत की वजह से वो बेचारी मना नहीं करेगी। इसको कहते हैं मैरिटल रेप। अल्लाह ने असल में मुसलमानों को मैरिटल रेप अलाउ किया है। किस तरीके से? अल्लाह के डर से। अब बीवी अल्लाह और फरिश्तों की लानत के डर से आपसे सेक्स करवाएगी,
इवन दो कि शी डज नॉट वांट टू हैव सेक्स विद यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इसको कहा जाता है मैरिटल रेप, और मैरिटल रेप एक टर्म है, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज कि जब आप कुछ भी बकते जाओ यार, कुछ भी। पहले सेंटेंस खत्म तो नहीं दे रहे भाई, रुक जा थोड़ा। हाँ एडम साहब कंप्लीट करो। अब इससे एटलीस्ट ये तो साबित होता है कि बीवी के पास चॉइस जरूर है, लेकिन इनमें से कोई भी हदीस ऐसी नहीं है पूरी सियासत्ता के अंदर और कुरान के अंदर जो ये बता सके कि स्लेव लड़की जिसका के बीवी से निचला दर्जा है, अगर वो सेक्स से इनकार कर दे तो क्या उसके ऊपर फरिश्ते लानत भेजेंगे? नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्लेव लड़की से परमिशन नहीं ली जाती। स्लेव लड़की जो होती है उससे सिर्फ सेक्स किया जाता है, बिकॉज शी इज बाय डिफॉल्ट योर स्लेव। जस्ट लाइक अल्लाह कहता है कि तुम अल्लाह के स्लेव हो, तो लिहाजा अल्लाह के स्लेव होने की वजह से जो भी हुक्म अल्लाह ने दिया है वो आपने पूरा करना है, बगैर पूछे, बगैर कुछ और कहे, बगैर कोई सवाल किए। यार कितना लिहाजा आप जब ये बात कर रहे हैं, एक मिनट में तो स्लेव के पास किसी भी किस्म का कंसेंट नहीं है, हेंस प्रूव्ड। साहिल साहब इनको ले लें, इनसे आंसर ले लें। जी भाई, हाँ भाई आंसर। मैंने शुरू में ही इसका आंसर दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और कुरान में सूरह तौबा का आयत नंबर 60 है कि गुलाम का गर्दन आजाद करो, उसे शादी करो अच्छा तालीम देके। अरे जब मैंने इतना बात आपको बता दिया है, अरे मुस्लिम अगर मैं बोलूंगा बउआ शादी की बात ना होत है, बात ये है कि स्लेव का परमिशन लेना जरूरी है कि नहीं है, ये बात बताना है। तुम्हारे पास एक आयत नहीं है, शादी शादी करके का शादी शादी बात करता है बे? ये का लगा के रखा है? जलेबी 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 बना रहा है जब से स्लेव के साथ में। वाह रे साहिल, क्या बात है तेरी मिमिक्री की। एक आयत नहीं दिया बउआ ने कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए उसका परमिशन होना चाहिए। एक आयत तो दे दे बाबू, एक आयत नहीं है तुम्हारे पास, एक भी नहीं है। काहे को ऐसा घटिया मजहब को फॉलो करता है और झूठ बात काहे करता है? फिर नहीं है तो नहीं है बोल दे। आगे तेरा डिस्कशन हम वो नोटपैड में हम लिख के रखा था। तो हर बीवी को अगर 2 साल सेक्स नहीं मिलेगा, बीवी नहीं बहन को अगर सेक्स नहीं मिलेगा तो वो प्रोस्टिट्यूट बन जाएगी। तुमने तो कहा था, हमने लिख के रखा है वो, अभी तो वो डिस्कशन करना भी बाकी है। हाँ, और बाय द वे इसकी बहन 11 साल से बड़ी हो चुकी हुई है, बाय द वे 9 साल के बाद से, तो ये अभी प्रोस्टिट्यूट है। फिर इसके मुताबिक 2 साल और डाल दो ना, 9 में 2 11, तो 11 साल से इसकी बहन प्रोस्टिट्यूट है, वरना इसने इसकी शादी कर दी होती या उसको स्लेव बना के दे दिया होता, तो इसकी बहन तो प्रोस्टिट्यूट है बाय डिफॉल्ट। बकौल इसकी स्टेटमेंट के, वो मैं बाद में लाना चाह रहा था, मैं कहता एंड में खत्म करेंगे इस बात पे। ओके, मुद्दे को पहले फाइनलाइज कर लें फिर इसकी बहन पे चलेंगे। तो हाँ। इसकी बहन तो प्रोस्टिट्यूट है बाय डिफॉल्ट, अगर वो 11 साल लिखा है इसी एडम साहब, इसी वजह से तो मैंने ये लिख के रखा है। वल्लाह हबीबी, इससे क्या कहा था, देखो आपकी बहन की डिजायर पूरी ना होने पे आपकी बहन फितना फैलाएगी, तो मैंने उससे कंफर्म भी किया था फितने से क्या मुराद है, प्रोस्टिट्यूट बनेगी। इसने कहा था हाँ जी। मुस्लिम साहब, आपने अभी तक तो कंसेंट की बात, कंसेंट साबित नहीं किया, ठीक है? हाँ हेलो, अभी आगे बढ़े। कंसेंट तो आपने साबित नहीं किया, आगे बढ़े। जी बढ़िए। ओके, तो अब मामला ये हो गया है कि आपने कहा कि आपकी बहन को की डिजायर पूरी ना होने पे आपकी बहन फितना फैलाएगी, प्रोस्टिट्यूट बनेगी। इस सूरत में आपकी बहन की मजबूरी बन जाती है कि उसको वो सेक्स करे। तो अच्छा, और उसके बाद फिर मामला ये था कि वो जो शख्स है जिसने आपकी बहन को स्लेव बनाया था और सेक्स कर रहा था, वो अब उसको मार्केट में बेच देता है। कौन? मैंने बोला था ये बात? नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ, इस्लाम इजाजत देता है ना कि आप स्लेव को बेच भी सकते हैं। अब मैं, अरे मेरा भाई, आप उस टाइम का पैसे मंजर समझे कि उस वक्त स्लेव बेचा जाता था, इस्लाम ने ये तरीका अपना के उसको खत्म किया। आप क्यों नहीं वो हिस्ट्री रख रहे सामने? अच्छा, स्लेव को बेचना खत्म कर दिया इस्लाम ने? बिल्कुल, इस्लाम ने जो खत्म किया तो स्लेव। अच्छा, उस टाइम कौन इजाजत मांगता था, मुझे वो बताइए ना। ये कहां मेरे भाई? मुस्लिम, बहुत देर तक आप मुझे बैक स्टेज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तूने अभी फिर से दूसरा आयत देने का ना, तो कंसेंट पे तूने कंसेंट साबित नहीं कर पाया। अब तूने एक नया क्लेम किया है कि स्लेव को बेचना मना कर दिया गया इस्लाम में। एक कुरान की आयत
या एक रसूलुल्लाह का एक फरमान बता दे जहां पे स्लेव को बेचना रसूलुल्लाह ने मना कर दिया। चैलेंज। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कम बस कम 13 जगह, सूरह बोलूं मैं? हाँ बोलना, बेचने के लिए 13 जगह मना किया। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 59, सूरह मादा सूरह 5 आयत नंबर 92, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54 56 और सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, आयत नंबर 24 आयत नंबर 46, सूरह तकाबुन सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12, सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 13 और सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 किसी जगह नहीं लिखा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो अल्लाह के रसूल की। अल्लाह ने फरमाया है कि तुम गुलाम आजाद करो। मैंने रेफरेंस दिया 97, लेकिन तुमने इस चीज को नहीं माना। मुस्लिम 2 नंबर ही नहीं, यहाँ पे आजाद करने की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है आपने अभी ये क्लेम किया कि स्लेव को बेचना मना कर दिया। ये मना कर दिया किधर है ये बताना है आपने। अरे वही तो आजाद कर दिया तो मतलब फिर बेचेगा कहां से? आजाद तो कर ही दिया तो बेचेगा कहां से? जब प्रॉपर्टी रहे तो बेचेगा कहां से? डायरेक्ट मना ही कर दिया ना आजाद करके। एक मिनट बेचा था या नहीं बेचा था? डायरेक्ट आजाद कर दिया। एक मिनट, बेचा था या नहीं बेचा था उस टाइम? क्या उस टाइम नहीं? अच्छा एक मिनट, एक प्लीज मेरा बात सुनना एक बार खामोशी से, ठीक है? एकदम खामोशी से, ठीक है? अगर आप मुझे बैक स्टेज करते हैं तो ये पब्लिक फिर मान लेगा कि वाकई में आप लोग जो गेम खेल रहे हो वो सही नहीं है। मुझे 1 मिनट बोलने देना, ठीक है? आप जब पढ़ेंगे 1 मिनट एडम ब्रदर 1 मिनट, आप जब पढ़ेंगे इन सारी आयतों में से हर आयत में जो स्लेव की आजादी है ना वो किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर है। बकवास बंद। इसमें हर आयतों में जो आपने बताई है उन सब में स्लेव की आजादी किसी ना किसी कंडीशन पे है। फॉर एग्जांपल अगर आप गुनाह करते हैं, शट अप, अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो उस गुनाह एडम मुझे बोलने दिया जाएगा। अगर आपने अपने ओथ तोड़ा है तो उस ओथ के तोड़ने में आजादी है। आपको यहाँ पे इनमें से किसी आयत में ये नहीं कहा गया कि आप अपने सारे के सारे गुलाम आजाद कर दो। एवरी सिंगल आयत जो आपने कही है वो किसी ना किसी कंडीशन पे हर जाने के तौर पे स्लेव को आजाद करने का कहा गया है। अच्छा नमाज जी सर, अब आप भाई 1 मिनट, अगर अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? इसका आंसर दे रहा हूँ, उससे पहले मैं दे रहा हूँ। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 16 में तो अब्राहम अलैहिस्सलाम जो अब्राहा है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया लॉन्डी। अब आप क्या बताएंगे? बाइबल में अकॉर्डिंग टू बाइबल बुक ऑफ जेनेसिस बिल्कुल एक्सेप्ट किया लॉन्डी, बिल्कुल 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 बेहतरीन। तो वही तो बोल रहे, जब तुम्हारा बाइबल, तुम क्रिश्चियन हो तो तुम्हारा बाइबल भी बोल रही बात। अरे भाई किसने दिया था? राजा दिया था। राजा ने दिया था। मोहम्मद ने भी तो राजा से लॉन्डी एक्सेप्ट किया था। जितना इब्राहिम मारिया बिन तक किया था एक्सेप्ट, क्यों नहीं किया था? और जितना इब्राहिम बगैरत हुआ उतना ही मोहम्मद भी बगैरत हुआ, राइट? अस्तगफिरुल्लाह, अपना ही पैगंबर को ये पैसा का चक्कर ये बोल रहा है। तुम्हारा भी पैगंबर वही बात, फिर वही बात, जानता हूं, फिर वही बात। अबे मुस्लिम यार अपना पैगंबर को बोल रहा है अब्राहा को। मुस्लिम ये लोग पैसा के लिए अपना जमीर भाई जमीर क्यों बेचा? देखो बात सुनो, मैं आपको इसके आंसर देता हूं। एडम खान, ये तो एंड इंसानियत है। चाहे कोई पैगंबर गलत काम करे चाहे कोई दूसरा करे, गलत को गलत बोलना सीखो। एग्जैक्टली। और बेसिकली देखो, बेसिकली उस वक्त अभी इब्राहिम जो है उसके ऊपर कोई रेवलेशन नहीं आया हुआ, अभी वो आगे आया ही नहीं है। उसको कहीं पे नहीं गया कि ये चीज गलत है, अच्छी है, बुरी है। वो उस वक्त के तकाजों के मुताबिक चल रहा है और उस तकाजे में गुलामी थी और गुलामी बुरी है हमेशा से। मैं मानता हूँ इस बात को। तो ठीक है, जो उसने काम किया गलत किया, एब्सोल्युटली गलत किया। आई फुली एग्री विद दैट। इट्स अ रॉन्ग थिंग जो उसने की है। आप भी मानो कि मोहम्मद ने जो किया गलत किया। बोलो मेरे उस टाइम का एकदम एग्जैक्टली जो तुमने कहा कि उस टाइम को कल्चर था, उससे ज्यादा कल्चर गलत किया बोल रहा है ना साथ में। मुस्लिम अरब में ज्यादा कल्चर था ये गुलाम वाला, उसको इस्लाम ने खत्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैं नहीं खत्म किया। कैसा दिमाग है तेरा बे? उसने बोला ना गलत किया, तू भी बोलना गलत किया। रसूल ने, तूने उसको जो है एक हवाला दिया, उसने तो सीधा सीधा बोल दिया गलत किया। तू भी बोल गलत किया, बोल गलत किया। मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि इसलिए मैं अपने से बड़ा धर्म को नहीं समझता। आज सारे क्रिश्चियन भाई को ये वीडियो में जरूर भेजूंगा एडम का कि अपना प्रॉफिट को इसने अब्राहा को रॉन्ग कहा है। रॉन्ग, मैंने रिकॉर्डिंग कि अब्राहा को इसने रॉन्ग कहा है। अब्राहा नहीं, अब्राहा, यस। खाली क्रिश्चियन को ना भेजना, जूस को भी भेजना, और बड़े से बड़े जू को भेजना। मैं रैबाई से भी इस चीज पे बात करने को तैयार हूं किसी भी दिन, एनी टाइम एनी डे। और बता, अब तू भी मोहम्मद को गलत कह देना। जीसस क्राइस्ट 1500। अरे पहले ये स्लेव का तो खत्म कर ले, जीसस क्राइस्ट पे जा रहा है अभी बैसाखी। बोलना गलत किया, तू भी गलत को गलत बोलना। मैं नहीं बोलूंगा, इस्लाम ने हमें सिखाया कि लॉन्डी को आजाद करो। इस्लाम ने तुमको दिमागी अपंग बनाने का सिखाया है, गलत को गलत नहीं बोलने का सिखाया है। ये तुम्हारा इस्लाम है प्यारे, ये है तुम्हारी असलियत।
समझे मुस्लिम साहब? तो आपके पास अभी नहीं बेचने की, यानी बेचने का मना की कोई आयत नहीं है, राइट? वल्लाही अगर तुम लोग मेरे सामने होते ना, तुम लोग को इतना मैं समझाता, मतलब इतना दलाल देता, लेकिन तुम लोग मुझे बैक स्टेज पे डाल बोलता हूँ, मैं समझाता नहीं, बैक स्टेज पर जो डाल देते हो ना भाई। आप इस्लाम तो पीछे पड़े हुए साहिल भाई। अब मुझे एक बात बताना, आप अगर हिंदुज्म पढ़ेंगे तो ब्राह्मण ने अपना बेटी को रेप, अब हिंदुइज्म आ गया, अब हिंदुइज्म आ गया। फिर मतलब इसके पास बेचने के लिए मना किया, इसकी कोई आयत नहीं है कोई। अच्छा मुस्लिम, एक बात बता, बेचना जो है अच्छा अमल है या खराब अमल है? बेचना, स्लेव को बेचना ये अच्छा अमल है या खराब अमल है? अच्छा काम है, बुरा काम है? अभी के हिसाब से अब ऐसा इस्लामिक कानून नहीं है तो अभी गलत है ये। अबे इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ बोल रहा हूं कि स्लेव को बेचना ये अच्छा काम है या बुरा काम है? गलत काम है, बिजनेस नहीं कर सकते इसका। गलत काम है, ठीक है। आप बिजनेस नहीं कर सकते इसका। सुन, तू ये बोल कि जिन जिन लोगों ने स्लेव को बेचा है एक नंबर के कुत्ती मां के बच्चे हैं, बोल। इस हिसाब से विष्णु भी ये हो गया। अरे तो वो तू छोड़ दे, कोई भी, मैं तेरे से अभी नाम नहीं पूछ रहा हूं, तू सिर्फ इतना बोल दे हाँ, जितने भी हैं, सारे भी हैं। हाँ सारे के जितने, सारे। जो कोई भी, अगर उन्होंने स्लेव को बेचा है पैसों के लिए या अपने मफाद के लिए, फायदे के लिए, ये सारे के सारे जो है बेगैरत कुत्ती मां के बच्चे हैं, ये बोल दे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, विष्णु ब्रह्मा सबको गाली बक। यार जिसने बेचा है वो आ जाएंगे उसमें, तू टेंशन ना ले, तू बस बोल दे। हाँ चल, मैं बोलने जा रहा हूँ हिंदू भाई, लेकिन मैं उस सबका नाम ले लेके बोलने जा रहा हूँ, इसमें आप लोग नहीं, नाम नहीं लेना, जिसने ये लोग आप लोगों का भगवान को ओपन गाली बक रहे, आप देख सकते हैं। हेलो, दो चीज, एक तो तू ये बोलेगा जिसने बेचा है वो कुत्ती मां के बच्चे हैं, उसके बाद जो जिसका तू नाम लेगा उसका तू साबित करेगा इधर। नहीं, फिर साबित करेगा इधर कि उन्होंने बेचा। ये स्टेटमेंट देगा कि इसने बेचा था, तो फिर हम साबित कराएंगे। अभी पहले स्टेटमेंट ये है कि हाँ जिसने बेचा है वो कुत्ती मां के बच्चे हैं, बस सिंपल। बोल दे भाई। ओके मेरा आंसर सुनो, ओके ठीक है। हाँ। अब इसको ध्यान से सुनना और इसके बाद मैं अपना मतलब इसको स्ट्रीम पहला स्टेटमेंट दे जिसने बेचा, पहला स्टेटमेंट दे जिसने बेचा। इसके बाद मैं स्ट्रीम रखूंगा, उसके बाद जाऊंगा, ठीक है। सुनना, आप जब कोई चीज मौजूद रहेगा ही नहीं, पहले आप ये स्टेटमेंट देंगे या कहेंगे मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता, और कोई बात नहीं होगी उसमें। चाहे विष्णु आए, चाहे इब्राहिम आए, चाहे मोहम्मद आए, चाहे अली आए, चाहे उमर आए, डज नॉट मैटर। जिसने बेचा है अपने मुफाद के लिए वो कुत्ती का बच्चा है, ये स्टेटमेंट चाहिए हमें, बस और कुछ नहीं चाहिए। साहिल साहब ले लें इनको वापस। यस मुस्लिम साहब, ये स्टेटमेंट दे दे, क्योंकि आपने खुद कहा कि ये गलत काम है, आपने खुद कहा, अभी रिकॉर्डेड है। मैं मैडम की तरफ से जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। ने एडम की तरफ मैं उसी का जवाब दे दूंगा, उसी का जवाब दे दूंगा। इसने सबका नाम लिया पर जीसस क्राइस्ट का नाम नहीं लिया। मैं यहीं से प्रूव भाई जीसस क्राइस्ट भी बीच में आ जाएगा, अगर उसने बेचा है तो वो भी बीच में आ जाएगा। अब प्लीज बोल दे। एक मिनट, अब तुम यार नहीं, पहले स्टेटमेंट बोले, पहले स्टेटमेंट बोले, यार पहले स्टेटमेंट। 51,000 औरत भी मौजूद थी भाईजान, पहले स्टेटमेंट बोले। तू क्यों टेंशन ले रहा? जीसस क्राइस्ट का टेंशन एडम ले लेगा, टेंशन मत ले। वो मेरी टेंशन है, दे दे तू बस। तू जिसने स्लेव बेचे उनको गाली दे दे बस प्लीज। इस्लाम ने ये सिखाया है कि स्लेव यार जो भी सिखाया है उसमें चाहिए ही नहीं हमें। जिसने बेचा उसमें गाली देते बस। तुम्हारा जैसा है क्या कि अपने भगवान और अपना गाली बकते फिरूं? तुम्हारा जैसा है क्या मैं? यार क्या मतलब? खाते 5 स्ट्रीम तुम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, यार जो बंदा स्लेव बेच रहा है उसको मैं गाली भी ना दूं? तुम्हारा वो वीडियो भी मेरे पास है जो हिंदुज्म का भगवान को गाली बक रहा है, तुम गंदा। यार मैं तो आज भी कहता हूँ मैंने गालियां बड़ी बकी हुई है। आगे चलना, अगली बात बता, अपनी बात कर, मेरी बात नहीं कर। वो कुत्ती माँ का बच्चा है, बोल। अरे एक तो प्रूफ कर दिया हूं यार, और कैसे करूं मैं? क्यों अपना इसको ये करने जाऊं? क्या प्रूफ कर दिया? प्रूफ कर दे कि इस्लाम ने गर्दन आजाद करना सिखाया है। सूरह तौबा सूरह 9 ठीक है नहीं दिया मुस्लिम। चल तेरी बात से हम लोग थोड़ी देर के लिए एग्री कर लेते हैं कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे काम किया। सिर्फ इतना बोल दे, क्योंकि तूने इस चीज को अग्री किया अभी कि स्लेव को बेचना अपने प्रॉफिट के लिए ये एक गंदा काम है, गलत काम है। तू सिर्फ इतना बोल। एक मिनट, तुम किसी का बेगैरत हो यार। मैंने ऐसा कब? मैंने ये कहा कि आज के डेट में इसका बिजनेस नहीं किया जा सकता। बेगैरत मैंने ये बोला। अच्छा, मोहम्मद के जमाने में किया जा सकता था? मोहम्मद ये कल्चर था, उस टाइम ये कल्चर था। मोहम्मद ने वही कल्चर, तो अगर ये नहीं होता तो मोहम्मद ने, अच्छा तो फिर अच्छा बात सुन, अगर मोहम्मद के जमाने में कल्चर था, ठीक है, तो क्या मोहम्मद के जमाने में तो मूर्ति पूजा भी कल्चर था? तो मूर्ति पूजा का कल्चर क्यों इसने खराब नहीं किया?
उसने खालिक का पैगाम में वो था, उसमें शामिल था कि हाँ, तो ये तो खालिक का पैगाम, फिर इसका मतलब खालिक का पैगाम भी है, तो हिंदुइज्म फिर में भी खालिक का मस्ती। अच्छा, खालिक का दूसरा पैगाम आदम ये था। साहब, इनका ये भी क्लेम है ना कि वो उनका कल्चर ये था कि वो नंगे तवाफ करते थे। तो ये भी उससे क्यों रोका? हाँ, ये भी नंगे ही करते हैं, सिर्फ कपड़ा पहन लेते हैं। है हाँ। तो ये भी नंगे ही, नीचे से कच्चा तो अंडरवियर भी तो पहन नहीं सकते, औरतें ब्रा नहीं पहन सकती। कल्चर में तो शराब पीना भी था एडम साहब, कल्चर में तो शराब पीना भी था। अच्छा, मोहम्मद उनके भी पीता कल्चर में बकौल इनके लड़कियों को जिंदा जला भी देते थे, सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह दफन कर देते थे, कल्चर में तो वो भी था। तो भाई तो सब वो तो कल्चरली चलो ना फिर सारी चीजों में, फिर कल्चरली चलो, कल्चर में जो जो था उसको एक्सेप्ट करो, शराब को फिर हराम मत करो, कल्चर में था ना वो भी। हाँ मुस्लिम, यानी आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, सोचो सिर्फ इस बात को, ये बेगैरत ये कह रहा है कि अभी कोई स्लेव को बेचेगा तो वो कुत्ती मां का बच्चा, नबी के जमाने में कोई बेचा होगा तो वो कुत्ती मां का बच्चा नहीं है, क्योंकि वो कल्चर था। तो कल्चर में तो मूर्ति पूजा की, कल्चर मैंने में ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि अभी जो बेचेगा वो कुत्ती का बच्चा होगा। साहिल भाई, आपने बात नहीं सुना। अच्छा, अभी भी बेचेगा तो आज के दौर में बिजनेस ये नहीं किया जा सकता रहा बात कि इस्लाम में शराब नहीं, क्यों नहीं किया जाता? मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, किसने क्या नहीं कर सकता? इस्लाम ने ये सब चीज को खत्म किया। साथ ही अरे भाई, क्या सही मेरी आवाज नहीं आती क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। किसने क्या आज के जमाने में नहीं हो सकता? किसने क्या नहीं हो सकता? इस्लाम कहता है, इजमा है इसमें, क्या चीज कहाँ पे लिखा है इस्लाम कहता है इजमा है कि आज के जमाने में नहीं हो सकता? अरे इजमा का मतलब समझते हो क्या होता है? जी मुझे पता है इजमा का मतलब क्या है, दिखाए मुझे इजमा, दिखाए मुझे इजमा का मतलब। मुझे आप ऐसा करें सिर्फ इसमें तो इजमा के लिए सही है ना, जमाने में नहीं हो जो सकता। दावा आपने किया उसको दिखाएंगे ना। कानून है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस देश में रहो उस कानून का मानो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह ओके, कुरान में दिखा दे कि कुरान में कहा हो कि जिस देश में रहो उस देश का कानून को तुम मुल्क को अमन से रहो। साहिल साहब, ये जो ओके, तो कानून मानने को तो नहीं कहा गया ना, कानून मानने को नहीं कहा गया। एक मिनट भाई मुस्लिम, अगर कानून इंडिया में आ जाता है कि आप 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ सकते हो, आप 5 टाइम की नमाज अब से नहीं पढ़ सकते हो, अगर कानून आ जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे चाइना में बहुत सारे इस तरीके के कानून है, या फिर वो जिनपिंग में क्या नाम है उसका, कौन सा वाला यार, नॉर्थ कोरिया में आप कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते हो। तो वहां का मुसलमान जो है, जैसे कि आप कह रहे हो कि देश के कानून को मानना है, नॉर्थ कोरिया में क्या मुसलमान उस देश के कानून को मान के नमाज पढ़ना छोड़ सकता है? साथ में ये भी कुरान ने सिखाया, जो तुम्हें अल्लाह की तरफ आने से रोके उसको माना नहीं जाएगा। ठीक है, और भारत में 10 सेकंड भी नहीं लगा इस आर्गुमेंट को तोड़ने के लिए। और साहिल जो ये आयत दे रहा था, उस आयत में कानून की बात ही नहीं है, झूठ बोल रहा है साला। लेकिन अगर वो ले भी लो एडम साहब, नहीं ये धोखेबाजों को देखो ना, वो ले भी लो तो फटक से अपना स्टांस के साथ उसने चेंज किया। अब जब से बोल रहा था देश की बात मानो, अब बोल रहा है कि नहीं अगर अल्लाह के खिलाफ बोलेंगे तो नहीं मानना है। सर ये बहुत मुल्लाओं को पढ़ के आया हुआ है, बहुत मुल्लाओं को सुन के आया हुआ है साला, लेकिन इसे पता नहीं कि हमारे मुल्ला के बाप यहाँ बैठे हैं। बेचारा कल्चर का हवाला दिया, वहां फंस गया, ऐसा ऐसा खाली हो गया भाई, जैसा मोहम्मद हंसता था ऐसा। और अगर तेरी बहन की शादी नहीं किया है ना, अगर वो बड़ी हो गई है, शादी नहीं किया है ना, तो जरा चेक करना तेरी बहन को नहीं करते बैठी है, क्योंकि तुम लोगों का हमने नहीं बोला है। हाँ, तेरे हिसाब से। और मोमिनों को चाहिए, अगर जिन जिन लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है कि भाई औरत को अगर सेक्स करने नहीं मिल रहा है तो वो रंडी बन जाती है, तो इस हिसाब से जरा चेक करना, जितनी बहनों को तुमने अभी तक शादी नहीं करवाया है, जिनको प्यूबर्टी आ चुकी है या हैज आना शुरू हो गया है, जरा चेक करना कि तुम्हारे पीछे कई बाजी नहीं करती बैठी हो। नहीं, अरे और क्या बोलता है, मेरी बहन को मत डालो एग्जाम्पल में। क्यों नहीं डालू तेरी बहन को? तू डिफेंड कर रहा है वो चीज को, तो तेरी बहन को ही डालूंगा ना। और लिखवाया भी, देख ला उसने लिखवाया भी उसी ने। हाँ चलो यार, दूसरे मोमिन को लेते हैं।